हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है संपदा क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज। इसे पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ये सिद्धांत आखिर होते क्यों हैं और किसने दिए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, क्योंकि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसमें बालक के विशेष प्रकार के गुण और विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। तो उनका अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जिनकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो अधिगम के सिद्धांत बाल विकास में और शिक्षा शास्त्र का मुख्य भाग हैं, जो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। अधिगम के मुख्य सिद्धांत जो हैं उसमें व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत आते हैं। इसमें जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। पहले है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसकी डिटेल मैं आपको करवाऊंगी। इनका कहना था कि बच्चा जो होता है वो बार बार प्रयास करके सही चीज़ को सीख जाता है, अपनी सही प्रयास तक पहुंच जाता है। पावलव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, ये लिखा क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। इनका कहना था कि एक उद्दीपन को दूसरे उद्दीपन से जोड़कर सीखना होता है, ऐसा इनका कहना था पावलव का। ये हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी किस तरीके से एक उद्दीपन को दूसरे उद्दीपन से जोड़ा जाता है। थर्ड, आपके स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ने हैं। इनका कहना था कि पुरस्कार मिलने पर व्यवहार दोहराया जाता है और दंड मिलने पर घटता है। ये इनका कहना था, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। हल्का पुनर्बलन सिद्धांत, जो बहुत फेमस है, रेनफोर्स थ्योरी जिसे बोला जाता है। इसी तरीके से संज्ञानवादी सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरीज़ हैं, जो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमें एक एक करके सबको पढ़ना है। इसमें कोहलर का सूझ या अंतःदृष्टि का सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सारे आपको करने हैं, और इनकी एक एक करके मैं डिटेल आपको इतने अच्छे से करा दूंगी कि आपको कुछ और कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो धन्यवाद। इनकी डिटेल्स के लिए आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।